दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर जो है 30 सितंबर को है और इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास हमारे चैनल द्वारा लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। आज ये 7वीं क्लास है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। 69 बीपीएससी में इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ पर पीडीएफ और डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से लेकर के आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास का जो विषय है वो है मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। तो बहुत सारे मुद्रा के अलग अलग प्रकार हैं और उनके से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे इसकी चर्चा भी हम आप लोगों से आगे क्वेश्चन की भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और कौन क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। शुरू करते हैं हम लोग। पहला है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्रिप्टो करेंसी के जनक कौन है और क्रिप्टो करेंसी जो है क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो याद रखिएगा, अगर आप पूछा जाए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो यह एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा होती है जिसमें लेन देन संबंधी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से बिग केंद्र के डाटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला कहना है एक ये ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल मुद्रा जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी शुरुआत कब की गई आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी शुरुआत 2008 और 9 में की गई थी और जापान के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इंजीनियर थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इनका नाम क्या था, सातोशी नाकामोतो। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिप्टो करेंसी के जनक कौन है तो आपको इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, सातोशी नाकामोतो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने कानूनी रूप से क्रिप्टो करेंसी को, जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं, मान्यता दे रखा है, तो अल सल्वाडोर में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मुद्रा वहाँ पर कानूनी रूप से लागू की गई है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के नाम क्या हैं, तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है लिब्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लिब्रा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे एथेरियम, रेड कॉइन, सिया कॉइन, इसके अलावा सिक्काइन, वाइसकाइन, कैश और मोनेरो। ठीक है, आज जैसे 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी विश्व में प्रचलित है। तो ये सब नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये है क्या। तो ये क्रिप्टो करेंसी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी है कि फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम लिब्रा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आगे कुछ और मुद्राओं की बात करेंगे, जैसे फिएट मुद्रा किसे कहते हैं। तो फिएट मुद्रा उसे कहा जाता है, बहुत आपसे इसका उदाहरण पूछा जा सकता है, तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट को फिएट मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, जिसको कानूनी रूप से वैध घोषित कोई मुद्रा या जो है लीगल नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन इसको जो है एक तरह से मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको फिएट मुद्रा के नाम से जानते हैं। बस हमें यही याद रखना है कि फिएट मुद्रा किसे कहते हैं। तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट को, डीडी को हम क्या बोलते हैं, तो ये फिएट मुद्रा का एक उदाहरण है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे अब इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं, तो रियल मनी जो होती है वो किसी देश में प्रचलित मुद्रा या दैनिक जीवन में जो मुद्रा उपयोग की जाती है उसी को रियल मनी कहा जाता है। इसे साधारण मनी या यथार्थ मनी भी कहते हैं। भारत में नोट और सिक्के जो है वास्तविक मुद्रा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो भारत में जो नोट चलता है और जो सिक्के चलते हैं ये इसी रियल मनी के उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद है धातु मुद्रा किसे कहते हैं। तो जब सिक्कों के द्वारा मुद्रा बनाई जाती है तो उसी को धातु मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया कागजी मुद्रा किसे कहते हैं। तो कागज पर अगर जो है जो नोट और कागज या जो उस पर मुद्रा छपती है जिस पर एक तरह का सरकार की मोहर लगी होती है तो उसे हम कागजी मुद्रा भी कहते हैं। स्वीकार मुद्रा क्या है, एक्सेप्टेबल जिसे मुद्रा कहते हैं,
तो वह मुद्रा जो आम जनता में व्यापक रूप से स्वीकार्य हो उसे हम प्रचलित मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ मुद्रा चलती है, तो मुद्रा के कई रूप हो सकते हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐच्छिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऐच्छिक मुद्रा बहुत सिंपल है। ऐच्छिक मुद्रा उसे कहा जाता है जो हुंडी होती है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, विनिमय पत्र होता है, इसी को याद रखिएगा ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यही इतना हमें याद रखना है, और ये भुगतान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये वैधानिक रूप से इसको मान्यता नहीं है। लेकिन इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण क्या है, तो हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है या विनिमय पत्र है, इसी को ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? हार्ड मनी किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि हार्ड मनी किसे कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, हार्ड मनी होती है। जैसे अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर को हार्ड करेंसी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी आपूर्ति उतनी ज़्यादा नहीं है, सबको उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसीलिए इसे हार्ड मनी के नाम से जानते हैं। तो अमेरिकी डॉलर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यही आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सॉफ्ट मनी सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? सुलभ मुद्रा उसे किसे कहते हैं? जिसकी मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो परंतु मांग कम होती है, उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे भारतीय रुपया, तो भारतीय रुपया जितनी मांग है उससे ज़्यादा इसकी आपूर्ति होती रहती है, इसीलिए भारतीय मुद्रा किसका उदाहरण माना जाएगा? तो सॉफ्ट करेंसी का माना जाएगा, याद रखिएगा। हॉट करेंसी क्या होता है? उस विदेशी मुद्रा को हॉट मुद्रा कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो तुरंत यहाँ से वहाँ एक स्थान दूसरे स्थान मुद्रा चली जाती है उसे हम हॉट करेंसी कहते हैं। जैसे शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं, शेयर बाजार का जब स्टॉक एक्सचेंज कहीं गिरने लगता है तो वहाँ से लोग पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं, तो पैसा तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान भाग जाता है, शीघ्र पलायन कर जाता है। तो उसी मुद्रा को हम शेयर बाजार में जो लगी मुद्रा होती है इसी को हम हॉट मनी के नाम से जानते हैं। न्यास मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो चेक होता है इसी को हम न्यास मुद्रा भी कहते हैं, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि न्यास मुद्रा किसे कहा जाता है, तो जो चेक होता है इसको न्यास मुद्रा भी कहते हैं, बस इतना हमें इसको याद रखना है। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो जो हमारे यहाँ डिजिटल डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं डिजिटल रूप से, इसी को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, जो विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो हमें ये सब के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आंतरिक मुद्रा किसे कहते हैं? इंटरनल मनी किसे कहते हैं? तो इंटरनल मनी याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये निजी क्षेत्रों और संस्थाओं द्वारा आपस में ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे देश में निजी कंपनियां होती हैं वो अपनी एक अलग मुद्रा बना लेती हैं और उसी से जो है लेन देन करती हैं, उसी को आंतरिक मुद्रा कहा जाता है। बाह्य मुद्रा किसे कहते हैं? एक्सटर्नल मनी किसे कहते हैं? तो ये भी निजी क्षेत्रों में ही लगाई जाती है, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नवीन मुद्रा होती है। तो याद रखिएगा, चाहे वो बाह्य मुद्रा हो चाहे वो आंतरिक मुद्रा हो, दोनों का उपयोग कौन करता है? तो निजी संस्थाएं करती हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कॉशन मनी किसे कहते हैं? जब हम कहीं जमानत के रूप में पैसा कहीं पर रखते हैं तो उसे कॉशन मनी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब कहीं हम जो है जमानत के रूप में पैसा रखते हैं तो उसी को कॉशन मनी कहते हैं। डिजिटल मुद्रा किसे कहते हैं? तो डिजिटल मुद्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है पैसे का लेन देन होता है, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो। तो आजकल जो फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है? ये डिजिटल मुद्रा के एक रूप होते हैं और इनके माध्यम से व्यापार किया जाता है। और याद रखिएगा, डिजिटल मुद्रा जो है इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है? क्रिप्टो करेंसी। इसे साइबर कैश भी कहते हैं। ठीक है, इसे साइबर कैश भी कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। प्रमाणित मुद्रा किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड मनी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे हम प्रमाणित मुद्रा कहते हैं। जैसे सोने चांदी के सिक्के। आपसे पूछा जाएगा कि सोने चांदी के सिक्कों को किस तरह की मनी कहा जाता है, तो उसे स्टैंडर्ड या प्रमाणित मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कौन सी मुद्रा होती है? तो याद रखिएगा, उसे हम हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
हवाला क्या है? हवाला एक कारोबार होता है। और हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो किया जाता है इसी को हवाला कहा जाता है, हवाला कारोबार कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार को, जहाँ जिसका लेन देन नहीं होता है, उसे हम हवाला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हार्ड जो है करेंसी किसे कहते हैं? तो हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? तो सॉफ्ट करेंसी का इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, उसे हम सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब आने लगे हैं। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं? तो देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाती है, जैसे भारत की मुद्रा। ठीक है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध हो जाती है उसी को हम सस्ती मुद्रा के नाम से जानते हैं। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। ठीक है, ये भी इसके नाम से भी जाना जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो या आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, ऐसी मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो जो हार्ड करेंसी उस देश की मुद्रा को कहते हैं जो विकसित देशों की मुद्राएं होती, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें हम विकसित देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर किसी को उसको दिया जाए और वो कानूनी रूप से उसको जो है इनकार नहीं करे, उसे हम विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं, अर्थात कानूनी रूप से बाध्य मुद्रा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो है आपका रुपया। इसी को प्रमाणित किया गया है और हमारे यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। ये वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इस शब्द को समझना होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।